दिन है एक महात्मा का, क्योंकि बाबा ने हमारा परिचय बताया और अपना भी बताया, क्योंकि भगवान के बारे में भी किसी को पता ही नहीं था ना, तो उसने खुद बताया मैं क्या हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन अशरीरी आत्मा हूँ, हम शरीरधारी हो, और मैं केवल एक बार आता हूँ इस चक्र में, केवल एक बार आता हूँ संगम युग में, और उसी टाइम ये परिवर्तन कर देता हूँ, तमो से सतो में लाने का, पतित से पावन बनाने का, और कलयुग से सतयुग में ले जाने का। यो एक बार आके ही मैं करता हूँ। तो एक चक्र का बताया, हमारा आत्माओं का, परमात्मा का, खुद का, और सृष्टि चक्र का सारा ज्ञान इसमें है। भाई ये सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है, बढ़िया है। सतोगुणी सृष्टि सतयुग में, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, पूरा 5000 साल का युग चक्र है, यो बताया। तो इसमें सारे आते हैं, द्वापर से दूसरे और धर्म और महात्मा कौन कौन कब कब आए, वो सारा आते हैं इसमें चक्र में। तो आज एक इस चक्कर के एक जिसने स्वामी बोले, उनका जन्मदिन का दिन है, महावीर स्वामी, सुना होगा। जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर, तेईस इससे पहले हुए। पहला है वो ऋषभ देव माना गया, ऋषभ देव। यहाँ पर कई सनातन धर्म से ये बात मिलती है, और मेरे विचार में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का ही रूप है। उन्होंने वो रूप पकड़ लिया त्याग तपस्या वाला। आदि सनातन में दूसरा रूप पकड़ा गया। क्यों ऋषभ किसने कहे? बैल ने। और मंदिर में ब्रह्मा को भी किस रूप में दिखाया है? बैल में, बैल के रूप में। तो बात मिली ना। इसका मतलब ये एक है। तो ये बात जैनियों को भी मालूम नहीं कि ब्रह्मा ही ऋषभ देव है, पहला तीर्थंकर जिसने जैन धर्म चलाया, बताते हैं। तो आज है जो 24वां है महावीर, जो 24 में सबसे मशहूर है, उसका वो क्यों मशहूर है? वो अपने ही ढंग का एक महात्मा है, उषा और कोई होया है को नहीं। किसा था वो जिसने सारे कपड़े छोड़ दिए, एकदम नंग, कोई वस्त्र नहीं, लंगोटी भी नहीं। यह हिम्मत किसी की हुई नहीं। एक बर्तन नहीं, कमंडल नहीं, कटोरा नहीं, थोड़े ही दिन रखा और एक दिन देखा उसने, और वही ये सारे पशु को मुंह तो पानी पीओ। पक्षी होते, पशु हो, कोई कटोरा ले रहा है, सारे मुंह टेक कर खींच लिया पानी।
तो उसने सोची मैं भी तो यूं काम कर चुका, मुंह तो मेरा भी है, फिर क्यों कमंडल का बोझ उमड़ूं, वो भी फेंक दिया और मुंह टेक के पानी पीने लग गया। कोई चीज उस पर नहीं। ईसा इस ड्रामा में, इस चक्कर में कोई नहीं हुआ। इसका मतलब सारी बात उसकी खत्म हो गई कि लोग के कहेंगे रही कि मैं हम डरते रही जावा कदे कुर्ते कार पजामा का मैच ना खावे और लोग के कहेंगे टोक दे के देखो, यानी टुकाई की कोई गुंजाइश नहीं छोटी, ले भाई कर लो के करोगे। आजकल कई आदमी नु कहते हैं अपने कई भाई भी कई क्लास कराओ, मधुबन भी सचिन के से नाम में बता दो, यूं कहेंगे कि दूध नहीं पीना चाहिए, एक नई थ्योरी पकड़ रहे हैं भाई, जिस तरह गाय का बाछड़ा है वो गां का ही पीवेगा, अपनी माँ का पीवेगा, मैं इसके कौन लागा वो ना बकरी के ऊंट के लागे, उनका दूध के पीवे है, बाछड़ा हो गां का ही पीवेगा अपनी माँ का, काटड़ू है वो भैंस के अपनी माँ का दूध पीवेगा। नो हर एक पशु अपनी अपनी माँ का दूध पीवे, आदमी क्यों पीवे भाई, वो भी अपनी माँ का कहीं साध हो। यह एक थ्योरी है आजकल दूध के बारे में, खास कर आदमी तो सब क्या का पीवे है, अपनी माँ का तो पीवे, भैंस का पीवे, गां का पीवे, बीमार हो जाए तो बकरी का पीवे, ऊंट का पीवे, क्या है क्या दूध ना छोटे। तो महावीर ने देखा भाई ये सारे पशु कोई कुर्ते नहीं पहन रहा, कि पहन रहा कोई पशु कपड़े नहीं पहन रहा, को कुत्ते का कन पालनी है तो बेशक परा लेंदे हो जाए, नहीं तो मूल रूप से नहीं पहनते। तो उसने भी कर दिया भाई मैं क्यों करूं, जाइए और आदमी पशुओं तुलना करे हैं भाई, पशु किसी का दूध नहीं पीते, आदमी क्यों पीवे, फिर यह भी लागू करो भाई, कोई पशु कपड़े नहीं पहनता फिर आदमी क्यों पहने, तो करके दिखाओ नहीं यार। तो सचिन भाई के से भी मैं कहूँ भाई तू भी फॉलो कर, जब और किसी का दूध नहीं पीना तो और की नकल पशुआड़ी करनी है या भी कर। बाकी इस आदमी इतना हिम्मती कोई नहीं हुआ, इसने टाल कर और यो इतना नष्ट हुआ हो गया, अकमन ने तो जीन का कोई उद्देश्य कोई जरूरत को नहीं, इस सृष्टि ने मैं जुआना हूं या जो और कोई ताकत बड़ी है, भगवान है और कि मैं हजूस ने जब मैं जिंदा रखना हूं तो मैं कहूंगा यूं करना पड़ेगा। इस आदमी हुआ पे ईसायु महावीर ये कमाना और बनाना ये तो कराए ना करें, घने काम में निवड़ जाना चाहिए, काम नहीं करते ये जैनी तो क्या करें है वो मांग्या करें। एक है ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी है श्रमण संस्कृति।
लेकिन इनका नियम है, इसने बताया भाई 3 घरा तो मांगेंगे, उन तीना में से किसी ने दे दिया तो ठीक है, ना तो टाल, उस दिन उपवास। न्यू ये किसी का दूसरे का निर्भर नहीं रहते। बाल भी को ना कटाऊं भी को नहीं, मुंह पढ़ ले हैं। हाँ, क्योंकि इन समारण में भी दूसरा चाहिए, नाइन चाहिए जो कर पहले होया करती, छोटी गागन में चाहिए, तेल लाण में चाहिए। आदमिया ने भी नाई तो बैठना पड़ा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। इन अपने नापे पढ़ लो, केस लुंजन बोले तो यू इस आदमी था, लेकिन शर्त ला दी कि मैं कल इसे करते दूंगा भिक्षा, जड़े जिसके द्वार का आगे एक सिंह की गंखड़ी हो, अणु ही शर्त रख जिंदा, और मैं जिंदा रखना होगा तो यह शर्त मेरी पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा कोई होया नहीं, ऐसा ही होता। तो इसका जन्म 599 ईस्वी पूर्व एक क्षत्रिय घराने में, क्यों त्रेता में तो क्षत्रिय घराने थे ना सारे, उसमें क्षत्रिय कुल में इसका जन्म हुआ। इसका बाप का नाम सिद्धार्थ, माँ का था केवलपुरी। एक बड़ा भाई था इसका, और जब ये थोड़ा सा समझदार होया, इसने अपने माँ बाप को कहा कि मेरा तो अड़ग जी उठे घर में, मैं तो बाहर जाऊंगा, अर्थात घर से बाहर मुक्त। लेकिन माँ बाप ने कह दिया भाई यह बात ढेर ना कह दिए, हमने इससे दुख होगा। और इसका सिद्धांत था किसी को भी पीड़ा नहीं हो, ऐसा कोई बोल हमारा ना हो कि किसी ने तकलीफ हो, दर्द, यानी पूरा अहिंसक, मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी पीड़ा नहीं हो, इसका नाम अहिंसा है। और इसका पालन करता था। भाई मेरा न्यू कहने तो माँ बाप ने पीड़ा हो तो मैं नहीं कहूं। जब इसकी 28 साल की उम्र हुई, इसके माता पिता का देहांत हो गया। फिर रह गया इसका बड़ा भाई। उसने बोला भाई माँ बाप ने तो यह शर्त रखी थी, मारा जिंदा जी यार बात ना कहिए, इब तो गई, इब मैं जाऊं। बड़ा भाई भी ने बोला भाई इतने तो माँ बाप थे तो आप दोनों हो गए, काम धंधा सारा संभालेंगे, यू करना वो करना, मैं एकला रह जाऊंगा, टाल कर दे। लेकिन 2 साल के बाद उसके भाई ने कह दी भाई इसे न्यू रहना है तो इसका तो मेरी ओर तक रेर से ना जाना है तो बेसिक चला जा। यह चीज अपने सबके काम की है। अब जब हम इसे ढंगते रहने लग जावा अब जरूर साए ना, फिर करके नु कह देंगे भाई हमको नहीं रोकते। यौन खातिर सबक है जो नु कहते मन फलाना रोके, झगड़ा रोके, यू रोको, तो रोकनी है तो इसमें भी थे। लेकिन इसका रहना और सहना इसे ढंग की रहनी थी कि अगले ने कह दी भाई यूं तो ईसा हजम वाले से ना
खानो एक के सारे ना सीखना पड़े। वो जब बैरस कहे जब किसी चीज में लगाओ ना हो, मेरा पढ़ना हो, तो न्यू रहना लग जाओ। आप पर रहते हुए भी आप मुक्त हो, घर में भी मुक्त हो और बाहर जाओ तो मुक्त हो। असली बीमारी लगाव झुकाव की, मेरेपन की, तेरेपन की। लेकिन इसके सामने तो भगवान भी कौन था? अपने मन पे और मत काट के भगवान में टेक दे। हमारे लिए तो आसान है, हम तो भगवान ना अपना लेंगे, उसके ओरा छोड़ सका, ओरा से मुक्त। क्योंकि भगवान जो कहे हम एकला साथ दूंगा, क्या है ना, मैं एकला बन जाएगा, बाप भी, साधन भी, बंधु भी, सखा भी, फिर के खतरा है। तो हम तो नहीं तो डरा, हाँ अब एक है इससे का सारा था और इससे न छोड़ जाए तो फिर क्या का सारा जीवाएंगे। हमारे पास तो सबसे बड़ा सारा है, उसके बदले हम छोड़ सका। तो 2 साल यानी 30 साल की उम्र में इसने गृह त्याग कर दिया। कोई नहीं रोकनी है। और सत्य में होते हुए ये तो राजकुमार था, इस पर तो राज भी था, सारे ठाटते हमारा पास छोड़ने की है। इस पास छोड़ने सबके मिलता, हमारे पास है कि में हम तो खाम खा की बेउदेर दुखदायक चीजा का कोई बने। ये तो मौका और है, इनका छोड़ने का बदला मैं यूं ध्यान लग रहा, इतना बढ़िया आसान है नहीं तो यो महावीर को आया। महावीर माने जो अपने आप पर जीत पाने, जिन से जैन बना, जिन माने विजयी। तो ये आज महावीर का ये दिन था, इसलिए इसको भी श्रद्धांजलि तो बनती है ना। कितना हिम्मत वाला आदमी। उसके बाद आज भी हैं उसके फॉलोवर जो नंगे रहते हैं, और 5 सिद्धांत हैं जैन दर्शन के। पहला अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा नहीं देना। ब्रह्मचर्य का पालन। दूसरा, किसी की दूसरे की चीज को हाथ नहीं लाना। चोरी, पूछ के ले लो, और ये मांगे हैं भी तो जैनी के फालतू हो तो दे दो, थारा फालतू हो तो दे दो। क्यों उनके काम की चीज ले लेंगे तो अगले का दर्द होगा। ये उसी चीज का है भैया, तो गिरनी पड़ेगी। असली रूप तो इसका यो था, लेकिन एक तो पहले तैयार रहे हैं। अकबे महाराज जी आऊंगे, उन खातिर भी स्पेशल खाना बनाएगा, या तो नकल होगी ना। लेकिन जो ओरिजिनल रूप था वो यो था, बजो कर क्या फालतू हो वो चीज स्वीकार करके, जो देने में आगना न तकलीफ ना। लेकिन इस चीज से क्या हुआ, सारी नारी जाति वंचित रहे। जिस तरह बुद्ध धर्म में शामिल बहुत लेट हुए, न्यूईव नंगेरन या क्यूकर शामिल हुए इस धर्म में। तो थोड़े दिन बाद महावीर के शरीर छोड़ने के कुछ समय बाद इनकी मीटिंग हुई और इसमें संशोधन हुआ। इसके 2 रूप हो गए।
एक ने बोले भाई कपड़े पहनने चाहिए, सफेद कपड़े पहनते, जिसने बोला श्वेतांबर। दूसरे ये न्यू के नूरे दिगंबर, यानी निर्वस्त्र नंगधड़। तो दो रूप हो गए इस धर्म के, श्वेतांबर और दिगंबर, दोनों चल रहे हैं। और श्वेतांबर जब ये शामिल हो गए तो इसमें जैन साध्वी भी शामिल हो गए। उसके बाद एक तो आप कहीं भी शहर में देख सको जैन साध्वियाँ हैं। तो आज उनका दिन था तो उसके बारे में बाबा कहे सबका बारे में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। तो आज इतना है। अब दीदी आके अगला मोर्चा संभालेंगी। मीटिंग के बारे में किसने क्या